रहस्य अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है कि आप जिन रहस्यमयी जगहों के बारे में सुनते हैं, उन जगहों के रहस्यों के बारे में जानने और वहां घूमने के लिए और अधिक उत्साहित हो जाते हैं। भारत के इन कुछ रहस्यमयी स्थानों ने लोगों को अचंभित कर रखा है। विशेषज्ञ लगातार इन रहस्यमयी स्थानों के बारे में शोध कर रहे हैं। कहते हैं कि भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जो इन विशेषज्ञों के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। हमारा यह वीडियो इन्हीं कुछ चुनिंदा जगहों पर है। इस रोमांच को अनुभव करने के लिए इसे अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश में मौजूद लेपाक्षी मंदिर निस्संदेह प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिनमें से एक खंभा बिना किसी सहारे के लटका है। इस खंभे का कोई भी भाग भूमि को नहीं छूता। इसकी जांच के लिए श्रद्धालु इसके नीचे से पतली वस्तुएं गुजारते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। आपने रामायण में राम जी द्वारा लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर बनाए राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा। यह किसी रहस्य से कम नहीं है कि इसी प्रकार के तैरते पत्थर आज भी रामेश्वरम में पाए जाते हैं। अभी भी इन पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा है और यह तैरते भी हैं। जहां रामेश्वरम में तैरते पत्थर पाए जाते हैं, वहीं कुछ दूरी पर भारत और लंका की सीमा पर समुद्र के बीचों बीच एक पुल भी मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि यही राम सेतु है जिसे भगवान राम ने बनवाया था और यहीं से राम अपनी वानर सेना के साथ लंका गए और वहां जाकर रावण का वध किया और मां सीता को मुक्त करवाया। समुद्र के बीचों बीच इस प्रकार की संरचना का मिलना सबको हैरान करता है। राजस्थान का करनी माता मंदिर। राजस्थान की धरती पर स्थित करनी माता के मंदिर को चूहों की आबादी की वजह से रहस्यमयी माना जाता है। इस मंदिर में 10,000 से अधिक चूहे हैं और चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र समझा जाता है, जिसे यहाँ प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस मंदिर में चूहे खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। लोग उन्हें माथा टेकते हैं। हैरानी की बात तो यह कि चूहे लोगों पर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। निधिवन का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं आपने अनेकों बार सुनी होगी। निधिवन वही स्थान है जहां नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाते थे। उसकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आती थी। परंतु निधिवन भक्तों के लिए दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहां जाने की मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवा लिया जाता है एवं बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले ही मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं और बांसुरी बजाते हैं। माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य निधिवन में रात बिताता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निधिवन में रात के समय कोई जानवर या पक्षी भी नहीं रहता और स्थानीय लोग अपने घरों की खिड़कियां भी बंद कर लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि भूल से भी कोई रात के समय निधिवन की तरफ न देख ले। सूर्योदय के बाद ही पुजारी मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं और शाम होने से पहले ही अपने घरों को लौट जाते हैं। लोग इस जगह पर दूर दूर से आते हैं और दिन में दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर रात के समय श्री कृष्ण रंगमहल में निवास करते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं। इस रास को कोई भी नहीं देख सकता। कहते हैं कि गोपियां दिन के समय में पेड़ का रूप धारण कर लेती है और शाम होते ही अपने रूप में आ जाती है। इसी प्रकार के अन्य रोमांचक एवं रहस्यमय वीडियोज के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री हिस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।